आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नंबर 1 चैनल मालेगांव। आइए नज़र डालते हैं कुछ खास खबरों के। सर 1 तारीख से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है कॉर्पोरेशन के अंदर, हम लोग देख रहे हैं उस बात को। हम लोग खुद रोज़ सुबह शाम आते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि बगैर उसके मास्क के और बगैर उसके सर्विस अंदर जाने नहीं देते। मैडम के लिए है, वो कोई दूसरा कह रहा है इसलिए नहीं है। जैसे अच्छा। बारिश गिर रही है तो अभी तक किसी को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि छाता लेके बाहर जाओ, बिल्कुल, रेनकोट पहन के लेकर जाओ। अभी इतना क्यों उस पर बात करनी पड़ रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम खुद होकर छाता लेके जा रहे हैं। हिंदी में आप बताइए। तो मालेगांव के बारे में अगर कहा जाए तो पहली और दूसरी वेव जब आई थी तो यहाँ पे काफ़ी तादाद में पेशेंट्स थे। मालेगांव एक हॉटस्पॉट बन चुका था और सबकी नज़र इस पे लगी हुई थी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो सब पूरा जिला प्रशासन, महापालिका प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सब लोग बहुत काम पे जुट गए और सब यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि है, यहाँ के नागरिक है, उनकी मदद से हम वो दौर में से बाहर आए हैं। तो अभी तीसरी जब ये वेव चालू है तो अभी ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे पेशेंट बिल्कुल कम संख्या में है, बहुत ही कम तादाद है उनकी। खाली 27 लोग यहाँ पे एक्टिव पेशेंट्स हैं अभी भी, जबकि बाहर के आंकड़े तो 3 फिगर्स में 4 फिगर्स में निकल गए हैं। तो इसका एक बहुत अच्छे तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इस सब चीज़ों का एक एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी लगता है, क्योंकि किसी को सवाल पूछा जाए तो वो अपने अपने अनुमान से, अपने अपने अंदाजा से बोलता है कि इस कारण से ये पेशेंट की संख्या कम है। उसको कोई प्रूफ नहीं है। अगर कोई आदमी उस पर शक करता है और उसको 2 सवाल ज़्यादा भी पूछता है तो वो आदमी फिर बोलता है कि नहीं, मुझे इसमें कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं है। तो हमने ये सब चीज़ों का जब हमारे हेल्थ यूनिवर्सिटी के साथ डिस्कशन किया तो हमें ये पता चला कि उनके पास कोई तरीका है कि जो बहुत साइंटिफिक तरीके से यहाँ का एग्जैक्टली लोगों का रोजमर्रा की जिंदगी में क्या क्या खासियत है, जो दवाइयाँ पिछली बार ली गई है उसका क्या असर है, या एंटीबॉडीज कितनी आई हुई है, कितनी लॉन्गेविटी है उस एंटीबॉडी की, ये सब चीज़ों का साइंटिफिक तरीके से पूरी तहकीकात करके वो एक अच्छे से पेपर तैयार करेंगे। जो पेपर पूरी दुनिया में जो पैटर्न है किसी भी स्टडी को लेके जाने का उसको मैच करता होगा और फिर हम एक पूरे अपने देश को, अपने दुनिया के सामने ये रख सकते हैं कि एग्जैक्टली ऑफिशियल मालेगांव पैटर्न है क्या, यहाँ पे क्या हुआ है जिस वजह से पेशेंट ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। तो इस वजह से हमने उनको एंगेज किया, उनको पूरा सपोर्ट। मैडम जो अभी वाइस चांसलर है जनरल कानिटकर, उनको हमारा पूरा प्रशासन, म्यूनसिपल प्रशासन पूरा सहयोग देगा। हमारे नागरिकों के साथ भी यहाँ के जो सब जिम्मेदार लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन हुई, उन्होंने भी हमें कहा कि हम लोग भी पूरा सपोर्ट इसमें देंगे। आमदार साहब से भी बात हुई है, उन्होंने भी कहा कि हम पूरी तरीके से शरीक हो जाएंगे इस एफर्ट्स में और एक ठीक तरीके का पैटर्न जो है वो दुनिया के सामने रखेंगे। तो इसका आगाज़ हम आज कर रहे हैं, मुझे लगता है कि 10-15 दिन में उसका जवाब हमें मिल जाएगा। MUHS का जिम्मा अपने ऊपर लिया है और जब पहली बार हमारी मुलाकात हुई तब कलेक्टर साहब ने एक प्रश्न मेरे सामने रखा जो मालेगांव को लेते हुए था और उसका नाम मैंने लिखा मालेगांव मैजिक, यानी कि मालेगांव का जादू। यहाँ पे क्या है जो जिससे लोग फिट है, बीमार ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, उनके तौर तरीके क्या है, उनके क्या। लेकिन इसके लिए, क्योंकि मैं सिर्फ एक डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं मेरे पास एक तजुर्बा है और एक वैज्ञानिक नाते होते हुए मुझे इस पे एक अनुसंधान के तौर पे इसका जवाब ढूंढने का मुझे मतलब आइडिया आया और वो मैंने जब डिस्कस किया तो मुझे पूरा साथ मिला। तो इसलिए उसको लेते हुए मैं एक रिसर्च मेथडोलॉजी को यूज़ करते हुए एक स्टडी डिज़ाइन करी और फिर इसके ऊपर, और इसका सबसे इसकी खासियत ये है कि हम ये लोगों को साथ लेते हुए अनुशासन और जो आरोग्य के हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो सब साथ काम कर रहे हैं और जनता भी हमारे साथ है। तो इसलिए इसमें इसकी खासियत है। दूसरी खासियत है कि MUHS जो हेल्थ यूनिवर्सिटी है वो सिर्फ एलोपैथी की नहीं है। तो ये जो हमने स्टडी डिज़ाइन की है इसमें भाग लेने वाले ना कि सिर्फ धुले मेडिकल कॉलेज एलोपैथी के लोग हैं, उसके साथ साथ यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, सारे डॉक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। तो इसकी डिज़ाइन MUHS ने करी है, लेकिन इसका जो एक्चुअल जो स्टडी होगी वो सब साथ मिलकर करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे ओमाइक्रॉन के मतलब आने के पहले
यहाँ के लोगों की एंटीबॉडी लेवल क्या है, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि बाकी देश में ये एंटीबॉडी लेवल 6 महीने में पिछले वेव के बाद डाउन हो गई है। तो यहाँ की बेसलाइन मतलब शुरुआत करते हुए एंटीबॉडी लेवल क्या है, और अगर वो अच्छी हाई लेवल है तो इसकी वजह क्या है। तो इसलिए हम लोगों के तौर पर, किसी ने काढ़ा पिया होगा, किसी ने कोई गोलियां खाई होगी, और आज महापौर मैडम ने तो मुझे और भी चीज़ें बताई जो यहाँ के जो गरम मसाले, खड़े मसाले लोग इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो उन्होंने एक दवाई बताई जो चाय में डाल के लोगों ने सुबह शाम लिया है। तो ये सब हम जानकारी लोगों से ले लेंगे और उसको कोरिलेट करेंगे उनकी एंटीबॉडी लेवल पे। और ये पहली बार ऐसा है कि हम 200-300 नहीं, लेकिन हम 2-2.5 हज़ार लोगों के सैंपल्स ले लेंगे। और अब मतलब जो है, और वो भी एक साइंटिफिक है, ये नहीं कि जो हमारे सामने आए या दोस्त है हमारे जो जान पहचान जिनके पास नंबर है उन्हीं को बुलाया, लेकिन हम सब जनता तक पहुँचेंगे और पूरे मतलब जो मालेगांव है उसका एक कंप्यूटर तरीके से हमने नंबर्स निकाले हैं, ताकि हमारे लिए हमारा कोई भाईबंदी या सिलेक्शन उसमें कोई बायस नहीं होगा। बहुत तरीके से ये काम होगा और सबकी बेसलाइन एंटीबॉडी लेवल्स की जाएगी। और ओमाइक्रॉन की जो अगर यहाँ पे अगली वेव आती है और ओमाइक्रॉन में लोग बीमार होते हैं तो उसके टाइम पे भी हम स्टडी करेंगे कि कितने लोग बीमार हुए, कितने लोगों ने इस बीच में वैक्सीन लिया। 3 महीने बाद हम दोबारा एंटीबॉडीज़ देखेंगे कि क्या इससे और बढ़ रही है। बाकी देश के जो ICMR वगैरह के सीरो सर्वेज पूरे इसमें एक मालेगांव का सैंपल इतना बड़ा किसी का नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ की स्टडी बहुत मायने रखती है कि यहाँ का जादू हम पूरे ना कि सिर्फ हम अपने राज्य में फैलाएं, लेकिन अपने देश को और पूरी दुनिया तक ले जाना चाहते हैं कि भाई इसमें, और इस तरीके से अगर बहुत साइंटिफिक बेसिस पे हम स्टडी करेंगे तो फिर उसकी जो कदर है वो पूरी दुनिया करेगी। कालावधी कसा असणार आणि किती मॅनपॉवर लागेल? कितने दिन में आप इसको पूरा ह्याचा सर्वे आमचा असा आहे की 8 ते 10 दिवसात 2000 लोकांवर सर्वे झालेला असेल आणि त्याच्यात जवळजवळ 40-50 लोक काम करतील, सगळ्या पॅथीचे लोक। आपलं जे मॅडम आहेत सपना मॅडम त्यांच्या नेतृत्वाखाली, कारण ते शासनाबरोबर आम्ही काम करतोय, तर त्यांच्याबरोबर सगळ्या मेडिकल कॉलेजेसची आम्ही टीम्स बनवलेल्या आहेत। त्यांना सगळं समजवलेलं आहे की कशा तरी स्वतःची काळजी कशी घ्यायची, सॅम्पल कसं कलेक्ट करायचं आणि दुसरं लोकांना कसं समजवायचं। नुसतं आपण जाऊन एक इंजेक्शन लावून रक्त घेणार नाही आहोत, तर आम्ही त्या लोकांना समजवायला प्रत्येक एक कन्सेंट फॉर्म बनवला आहे जो इंग्लिशमध्ये, हिंदीमध्ये, मराठीमध्ये आणि उर्दूमध्ये सुद्धा केलेला आहे। म्हणजे लोकांना सगळं समजलं पाहिजे। कोणी असं उगाचच आम्ही कोणाला पकडून रक्त नाही, तर आम्हाला खात्री आहे की मालेगावची लोक स्वतः पुढे येतील की बाई आमच्यात म्हणजे अँटीबॉडीज किती आहेत तुम्ही बघा आणि आम्हाला सांगा, आणि कोणालाही काहीही त्रास यांनी होणार नाही ह्याचा आम्हाला खात्री है। मैडम, सोशल वर्कर्स को आपको साथ में बहुत जरूरी लेना, आपने इतना बताया। मालेगांव शहर में बहुत बड़े बड़े ग्रुप है सोशल वर्कर्स के। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने मैडम ने भी कहा कि यहाँ के लोगों को साथ लेते हुए। आयुक्त साहब हैं, आयुक्त साहब से जुड़े हैं सब। मालेगावचीच का निवड केली असं का वाटलं? नाही, कारण मी कुठलीही निवड करता आली असती, पण माझं म्हणजे पहिल्यांदा आमची जेव्हा भेट झाली तेव्हा एक ऑब्झर्वेशन, सायंटिफिक टेम्परमेंट जेव्हा असतो ना ते नेहमी एक ऑब्झर्वेशनवर सुरुवात, तर तेव्हा ते मला म्हणले की इथे एक काहीतरी आहे ज्याच्यात लोक जास्त म्हणजे त्यांना आजार होत नाही आहे, वॅक्सिनेशन रेट कमी आहे, तरी पॉझिटिव्हिटी कमी आहे। तर म्हटलं जर तुम्हाला असं एक तुम्हाला बघितलेलं, तुम्ही जर हे ऑब्झर्व केलं आहे तर आपण त्याला एक सायंटिफिक स्टडीच्या रेटमध्ये करू। आणि त्यांनी ऑलरेडी आता सांगितलं इथे जर सक्सेस झाला तर आपण ती ट्रायबल एरियामध्ये करू, आपण दुसऱ्या ह्याच्यात एकदा एक आपल्याला कारण आम्ही सगळे पण शिकतोय, सगळ्यांनी एकत्र काम करणं काही सोपं नसतं, पण इथे शासन आलेलं आहे, लोक आलेले आहेत, आपण आलेले आहोत आणि प्रत्येक पॅथीचे एकत्र काम करतायत। एकदा आपण ह्याच्यात असं काम करायला शिकलो की आपल्याकडे उत्तरं काढणं फार सोपं होईल आणि सायंटिफिक तरीकेने होईल। मैडम, हिंदी में आपको ये कैसे ये मालेगांव को आपने चॉइस किया? मालेगांव का इसलिए मैंने चॉइस लिया क्योंकि जब मेरी बात सबसे पहली बार जब मुलाकात हुई कलेक्टर साहब से, तो उन्होंने मेरे सामने कुछ प्रश्न डाले कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा है कि मालेगांव के लोग बाकी इससे ज़्यादा फिट है, उनमें कम बीमारी हो रही है और उनके रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ और कई लोगों ने
काफ़ी तौर तरीके इस्तेमाल किए हैं। तो इसलिए उन्होंने जब वो कहा तो मैंने कहा, मैंने मजाक में उस टाइम कहा कि ये तो मालेगांव मैजिक हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए मैं इस जादू को एक वैज्ञानिक तरीके से इसकी खोज में निकली हुई बहुत हूँ अच्छा। और जिसमें साथ सबने दिया हुआ है। मैडम अभी मालेगांव में कोई डर और खौफ भी नहीं है, तो क्या इस व्यू से भी थोड़ा देखेंगे आप बीमारी को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर खौफ नहीं है तो इसकी भी वजह तभी खौफ नहीं होता है जब हम या तो सब कुछ जानते हैं या कुछ भी नहीं जानते। दो तरीके में हमें खौफ नहीं होता है। तो यहाँ हम बिल्कुल लोगों से पूछेंगे कि आपने क्या किया जिसमें आपकी हिम्मत बढ़ गई है। हाँ। और हिम्मत बढ़ने से इम्यूनिटी भी बढ़ती है, क्या उससे इनकी एंटीबॉडी लेवल ज़्यादा है, वो भी एक खोज में मिल जाएगा। होप के अगली बार हम जल्दी मिलेंगे ताकि आपने क्या पाया। बिल्कुल, क्योंकि इसके कॉन्फिडेंस हाउ होनी चाहिए बिल्कुल, ताकि बिल्कुल। रिजल्ट क्या आया उसका। क्योंकि इनकी रिसर्च के अंदर जब ये चीज़ बाहर निकल कर आएगी कि क्यों नहीं, क्या वजह से नहीं है, तो वो चीज़ पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी और हमारे शहर का बहुत बड़ा नाम होगा कि हमने ये किया तो उससे हमने कई लोगों की जान को बचाया। तो इसलिए मैं सभी मालेगांव शहरवासियों से कहना चाहती हूँ कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ये रिसर्च के लिए हमारा ब्लड सैंपल लिया जाएगा, क्योंकि पीछे मैंने देखा कि लोगों में डर और खौफ था कि क्यों ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं, हमको ये करना है और देना और इनका पूरा पूरा साथ नहीं। और उससे भी उन्हीं के साथ साथ हमारे जितने भी सोशल वर्कर हैं उन लोगों ने भरपूर मेहनत की और उनका रिज़ल्ट ये आया कि हमारा लेवल बढ़ा। और जो अभी आपको शिकायत है कि 20% और होना चाहिए, तो मैं ऐसा समझती हूँ कि बहुत जल्दी ही ये भी आपकी शिकायत को हम दूर कर देंगे। बहुत बढ़िया। आप लोग इत्मीनान रखिए, बस बोलिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें